नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास पेशकश में हम बात करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की, जिसे विकास का वे कहा जाता है। और जिस तरीके से आज हम बात करेंगे इस एक्सप्रेसवे की, तो उत्तर प्रदेश को एक और आधुनिक एक्सप्रेसवे की सौगात बीते दिनों सरकार ने दी है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे दोनों शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी का नया अध्याय लिखेगा। इस परियोजना का उद्देश्य बढ़ते ट्रैफिक का दबाव कम करना और लोगों को तेज और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद लखनऊ से कानपुर तक का सफर पहले की तुलना में काफी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। रोजाना नौकरी, व्यापार, शिक्षा और अन्य कार्यों के लिए आने जाने वाले लाखों लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही ईंधन की बचत और यातायात की सुगमता भी बढ़ेगी। बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेसवे के शुरू होने से प्रदेश की राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर के बीच की दूरी सिमट गई है, जबकि उन्नाव भी विकास के एक नए केंद्र के रूप में उभरेगा। इससे पहले प्रदेश के बुनियादी ढांचे के साथ विकास को गति मिलेगी। लखनऊ से कानपुर के बीच का सफर इसके माध्यम से 45 मिनट में पूरा होने का दावा किया जा रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार एक्सप्रेसवे पर काम कर रही है और विकास को लेकर जिस तरीके से यूपी सरकार दम भरती नजर आती है और उसी स्पीड में एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, जहां पर डबल इंजन सरकार को गति मिलती दिख रही है। केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दोनों मिलकर लगातार एक्सप्रेसवे पर काम कर रही है और सरकार का कहना है कि एक्सप्रेसवे का विकास यानी कि देश का विकास, प्रदेश का विकास, और इसी तर्ज पर तमाम एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और इसी कड़ी में एक और बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को दी गई है लखनऊ एक्सप्रेसवे के रूप में। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम बताना चाहेंगे कि इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में क्या कुछ खास है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाहनों से चलते चलते वसूला जाएगा टोल। देखिए जिस तरीके से अगर किसी अन्य एक्सप्रेसवे में जाते हैं तो वहाँ पर टोल जो काटने का जो तरीका है वो अलग होता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको टोल प्लाजा पर रुकना नहीं होगा। आपको चलते चलते आपके टोल जो है वो वसूले जाएंगे। दूसरा है कि एक्सेस कंट्रोल्ड और बैरियर फ्री एक्सप्रेसवे होगा, जहां पर आप पूरी स्पीड के साथ चल सकते हैं। आपको कहीं पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने गंतव्य तक आसानी के साथ जा सकेंगे। तीसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस एक्सप्रेसवे में नहीं होंगे टोल प्लाजा। जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अन्य एक्सप्रेसवे की तुलना में अगर तुलना करें तो इस एक्सप्रेसवे में आपको टोल प्लाजा नहीं मिलेंगे, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उस समय का आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और आपको बता दें कि RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन तरीके से टोल कटेंगे। जैसा कि अभी हमने बताया कि वहां पर इस एक्सप्रेसवे में टोल प्लाजा नहीं रहेंगे और एक विशेष तरीके से आपके टोल इस एक्सप्रेसवे पे कटेंगे। और एक और बड़ी इसकी खासियत ये है कि 120 किलोमीटर की रफ्तार से वाहन इस एक्सप्रेसवे पे दौड़ सकेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक्सप्रेसवे को इस तरीके से बनाया गया है कि आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप इस एक्सप्रेसवे पर अपने वाहन को दौड़ा सकेंगे और लखनऊ से कानपुर का सफर सिर्फ 45 मिनट में तय हो जाएगा। देखिए जिस तरीके से लगातार कानपुर और लखनऊ के बीच जो दूरी होती थी, दूरी तय करने में काफ़ी समय लगता था, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद अब सिर्फ सफ़र जो होगा वो 45 मिनट का रह जाएगा और कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर को इसका फ़ायदा मिलेगा। देखिए कानपुर और लखनऊ को ही नहीं, इसके अलावा उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर को भी इसका फायदा मिलेगा। वहीं पर हरदोई, अयोध्या और सुल्तानपुर के लोगों को भी इस एक्सप्रेसवे का फायदा मिलेगा। और इस एक्सप्रेसवे की और भी खासियत यह है कि पूरे मार्ग पर 80 से अधिक हाई डेफिनेशन कैमरे भी लगे हैं, जो कि आप पर नज़र बनाए रखेंगे। किसी तरह की घटना होगी तो इस HD कैमरे की मदद से आप घटना को सुलझाया जा सकता है। और इसके साथ ही 16 वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम और स्पीड राडार लगाए गए हैं, जो कि हादसे की स्थिति में 15 मिनट के भीतर मदद पहुंचाने का काम करेगी। तो देखिए इस पूरे एक्सप्रेसवे में 80 से ज़्यादा HD कैमरे लगाए गए हैं, वहीं पर स्पीड राडार भी लगाए गए हैं। अगर इस एक्सप्रेसवे में हादसा हो जाता है तो आपको 15 मिनट के भीतर आपके अंदर सुविधा पहुँचेगी, आपके अंदर राहत पहुँचाने का काम किया जाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार काम कर रही थी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर और
उत्तर प्रदेश वासियों को लंबे समय से इंतजार था इस एक्सप्रेसवे का, और इस एक्सप्रेसवे को आखिरकार बीते दिनों उद्घाटन कर दिया गया है, जहां पर बीते दिनों हमारे पास तस्वीरें भी सामने आई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने फीता काटकर इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिसके बाद से इस एक्सप्रेसवे को सुचारू तरीके से शुरू कर दिया गया है और अब इस एक्सप्रेसवे पर वाहन लगातार दौड़ रही है। तो देखिए, एक और इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की जो एक खास बात है, ये देश का सबसे महंगा टोल इसमें लगने वाला है। तो ये एक आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये सबसे महंगा क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की, जो कि 63 किलोमीटर है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे महंगा टोल प्लाजा यानी कि टोल टैक्स आपको दिया जाएगा। इसमें इस एक्सप्रेसवे में आपको प्रति किलोमीटर 4 रुपये 37 पैसे के हिसाब से आपको टोल देने होंगे, यानी कि 63 किलोमीटर अगर आपको सफ़र करना होगा तो आपको प्रति किलोमीटर 4 रुपये 37 पैसे देना होगा। देखिए, हम आपको और भी एक्सप्रेसवे आपके सामने लेकर आए हैं और सब में जितने भी टोल टैक्स लगते हैं सबकी तुलना हम करेंगे। इसमें से आपको पता चलेगा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में सबसे ज़्यादा टोल देना होगा, यानी कि देश का सबसे महंगा टोल टैक्स वाला एक्सप्रेसवे इसे कहा जा सकता है। देखिए, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की। ये देखिए 94 किलोमीटर लंबी ये जो एक्सप्रेसवे है 94 किलोमीटर लंबा है, जहां पर 3 रुपये 39 पैसे के हिसाब से प्रति किलोमीटर आपको टोल टैक्स देने होते हैं। तीसरा बात करेंगे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की, जहां पर ये 91 किलोमीटर है, इसमें 3 रुपये 23 पैसे के हिसाब से आपको टोल टैक्स देने होते हैं प्रति किलोमीटर के हिसाब से। चौथा बात करेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, जो कि 210 किलोमीटर है, इसमें 3 रुपये 21 पैसे के हिसाब से आपको टोल टैक्स देने होते हैं। पांचवा बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे की, जो कि 594 किलोमीटर है, इसमें आपको 2 रुपये 55 पैसे के हिसाब से आपको टोल टैक्स देने होते हैं। छठे की बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे की, जो कि एक उत्तर प्रदेश की एक लाइफलाइन कहा जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे जो कि 165 किलोमीटर है और इसमें प्रति किलोमीटर आपको 2 रुपये 55 पैसे के हिसाब से आपको टोल टैक्स देने होते हैं। वहीं पर सातवां बात करेंगे मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग की, जो कि 701 किलोमीटर है। यहाँ पर आपको प्रति किलोमीटर 2 रुपये 45 पैसे आपको प्रति किलोमीटर टैक्स देने होते हैं। वहीं पर आठवां बात करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की, तो इसमें इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है, जहां पर 2 रुपये 24 पैसे के हिसाब से आपको प्रति किलोमीटर टोल टैक्स देने होते हैं। वहीं पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है, जहां पर आपको 2 रुपये 15 पैसे के हिसाब से प्रति किलोमीटर टोल टैक्स देने होते हैं। वहीं पर अगर 10वें बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जिसकी लंबाई 341 किलोमीटर है, जहां पर आपको 1 रुपये 99 पैसे के हिसाब से प्रति किलोमीटर टोल टैक्स देने होते हैं। तो देखिए, जैसा कि बीते दिनों लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को दी गई है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश वासियों को एक बड़ी सौगात दी गई है, जहां पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ ने और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने लाल फीता काटकर इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। और आप चमकती सड़क को आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से करोड़ों रुपए खर्च कर इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, जो कि एक विकास के क्षेत्र में एक बड़ी नींव कही जा सकती है, विकास की रीढ़ कही जा सकती है, जो कि राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर को जोड़ा जाएगा। और दावा किया जा रहा है कि कानपुर और लखनऊ के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी घट जाएगी और 45 मिनट का ये सफ़र रह जाएगा। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लंबे समय से इस एक्सप्रेसवे पर काम कर रही थी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सिर्फ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे नहीं, कई ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जिन पर योगी सरकार काम कर रही थी और आगे भी काम कर रही है। अभी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं। हो सकता है इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से चुनाव में भी उत्तर प्रदेश सरकार को फायदा होगा। और केंद्र सरकार से सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को काफ़ी फायदा मिल रहा है और डबल इंजन की सरकार मिलकर, मोदी सरकार और योगी सरकार मिलकर लगातार एक्सप्रेसवे पर काम कर रही है। और जिस तरीके से कहा जाता है कि सड़क बन गई, अगर गांव-गांव तक पहुंच गई तो गांव-गांव तक विकास भी पहुंच जाता है। तो ऐसे में एक्सप्रेसवे का निर्माण कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास में एक रीढ़ साबित हो रहा है और इसी तर्ज पर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है और एक विकास के क्षेत्र में एक बड़ा कदम कहा जा सकता है।
तो देखिए, सबसे बड़ी खासियत इस आपको अभी हमने बताया कि इस एक्सप्रेसवे की खासियत क्या कुछ होंगी, और सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि लखनऊ और कानपुर की दूरी जो है वो घट जाएगी और 45 मिनट में सफ़र तय हो सकेगा। तो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की हम बात कर रहे थे। तमाम इसमें कई चीज़ें हैं जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, देशवासियों को फ़ायदा मिलेगा। अब जिस तरीके से बीते दिनों इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत कर दी गई है, अब लोग अपने वाहन को इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ा रहे हैं, और अब देखने वाली बात होगी कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से क्या चुनाव में भी फ़ायदा होगा या फिर लोगों को कितना फ़ायदा होता है।